हेलो दोस्तों, निम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नेम रिएक्शन कौन है? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन बनाता है। किसके प्रेजेंस में? ZnHgHCl। ZnHgHCl के प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन बनाता है। जैसे में देखिए ये इस तरह से कोई एल्डिहाइड है, COOH है ना। इसको अगर दे देंगे ZnHgHCl है ना, कंसनट्रेटेड है, याद रखिएगा कंसनट्रेटेड है। तो ये क्या करेगा ना, C11O है ना, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि इस तरह से ये बन जाएगा CH2 और एक और हाइड्रोजन, यानी कि टोलुइन बन जाएगा, है ना, CH3 है ना। तो क्या किया, ये एल्डिहाइड था, इसको अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। फिर से एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? इथार रिएक्शन। इथार रिएक्शन क्या करता है? जो टोलुइन होता है ना, टोलुइन को एल्डिहाइड बनाता है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, T से टोलुइन, A से एल्डिहाइड है। इथार टोलुइन को एल्डिहाइड बनाता है। देखिए कैसे, देखिए ये टोलुइन है ना, किसके प्रेजेंस में बनाता है एल्डिहाइड? ये बनाता है, ये जिसमें CH3 है ना, तो ये बनाएगा आपका बेंजल्डिहाइड बनाएगा, ये CH3 को CH में कन्वर्ट कर देगा। किसके प्रेजेंस में? CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। CrO2Cl2 इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। या क्रोमाइल इसको या तो ये क्रोमाइल क्लोराइड ले ले इस तरह से, या तो ये आपको ले सकता है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 है ना, या तो एनहाइड्रस AlCl3 ले ले। दोनों केस में सेम ही है। ये इथार रिएक्शन कहलाएगा, ये भी इथार रिएक्शन है और ये भी इथार रिएक्शन है आपका, है ना। क्या कर रहा है? तो टोलुइन को एल्डिहाइड बना रहा है ना, टोलुइन को एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेसिकली बेंजल्डिहाइड नाम है, इसका नाम बेंजल्डिहाइड है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड को अल्केन बनाया जाता है, ये Rr बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में के प्रेजेंस में ये जो हैलोजन होता है ना, वो हट जाता है। ये हैलोजन हटता है और ये एक और R ग्रुप है ना, इससे आपस में अटैचमेंट हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? अल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्केन बन जाता है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वुड्स रिएक्शन क्या करता है? अल्काइल हैलाइड को अल्केन बनाता है। किसके प्रेजेंस में? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आते हैं नेक्स्ट, वुड्स फीडिंग रिएक्शन। वुड्स फीडिंग रिएक्शन पहले हम देख लेते हैं। फीडिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या था? अल्काइल हैलाइड के लिए था। ये है अराइल हैलाइड के लिए। किसके लिए है? अराइल हैलाइड। ये अराइल हैलाइड के लिए है ना। वहाँ पर ये अल्काइल है था और यहाँ पर क्या है? अराइल है। ये अराइल हैलाइड को क्या करता है? ये यहाँ पर ये भी यही होगा, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर हैलोजन हटेगा और एक जाके बेंजीन जाकर जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, है ना, आपस में जाकर जुड़ जाएगा इस तरह से, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं? डाईफिनाइल बोलते हैं, डाईफिनाइल बोलते हैं। किसके प्रेजेंस में होता है? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। तो इसमें क्या बन गया आपका? डाईफिनाइल बन गया। अब देखते हैं हम फिर से, अब वुड्स फीडिंग रिएक्शन। हम वुड्स रिएक्शन देख लिए, हम फीडिंग रिएक्शन देख लिए। अब दोनों का मिक्सचर है, एक तरफ अल्काइल हैलाइड है तो एक तरफ अराइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड के लिए क्या था? वुड्स था और अराइल हैलाइड के लिए क्या था? फीडिंग था। और दोनों में जो रिएजेंट था वो दोनों तो सेम ही था, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। चेंजिंग का हुआ है? चेंजिंग आपस में हुआ है, आपस से एक ऊर्जा है, एक फीडिंग है। तो इसमें भी क्या होगा? वही सेम होगा। यहाँ पर भी हैलोजन हटेगा, इसका भी हैलोजन हटेगा और आपस में जाकर जुड़ जाएगा।
यानी कि इस तरह बन जाएगा ये। इसको बोलते हैं अल्काइल अल्काइल बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल बेंजीन, है ना, अल्काइल बेंजीन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऊर्जा रिएक्शन क्या था? अल्काइल हैलाइड के लिए था, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बना रहा था और रिएजेंट तो सेम था, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथेन। और फिर रिएक्शन क्या था? आयराइल हैलाइड के लिए था और रिएजेंट सेम फिर से वही है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथेन, है ना। अब तीसरा में क्या है? ऊर्जा फिर रिएक्शन। यहाँ पर ये दोनों के जो आपस में जुट रहा है, एक ऊर्जा है एक फिटिक है, आपस में जाकर जुट रहा है। अब बन क्या रहा है? ये बन रहा है, क्या बन रहा है? अल्काइल बेंजीन बन रहा है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हम आगे। अगला रिएक्शन क्या है? फ्रीरेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्या नाम है? फ्रीरेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें यही होता है, अल्काइल इस जो है ना, ये हाइड्रोजन है ना हट जाएगा और ये जो आर ग्रुप जो होता है अटैक कर देता है। यहाँ पर किसके प्रेजेंस में होता है? एनहाइड्रस ClCl3 के प्रेजेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्रस ClCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हट गया, यहाँ पर आर ग्रुप अटैच होकर गया, तो ये क्या बन जाएगा? ये अल्काइल है। यहाँ पर भी क्या बना? अल्काइल बेंजीन बना। इस जगह भी क्या बना? अल्काइल बेंजीन बना। फ्रीरेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या हुआ? हाइड्रोजन हट गया और ये जो आर ग्रुप था वो अटैक कर दिया फिर, है ना। अब आते हैं अगला, फ्रीरेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इसमें भी वही है, सेम अल्काइलेशन है, खाली यहाँ पर जो है ना अल्काइल हैलाइड लिए थे, यहाँ पर क्या लिए हैं? यहाँ पर क्या लिए हैं? असाइल हैलाइड नहीं है, असाइल हैलाइड नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा ये हाइड्रोजन हटेगा, फिर से वही कहानी है, हाइड्रोजन हटेगा। आई जो प्लस यहाँ पर जो है कार्बन पर जाहिर सी बात है यहाँ पर निगेटिव आ गया ना, इस पर पॉजिटिव आ गया। अब निगेटिव से क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन मोर नेगेटिव है, क्लोराइड मोर नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसलिए ये जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज अटैक कर देता है पर, इसे अटैक कर देता है, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है आपका? ये बन जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, सॉरी बेंजोइल। देखिए ये बन जाएगा CH2O बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीटोन, है ना, कीटोन बोलते हैं, ठीक ना। देखिए फिर से देखिए ये तो हट ही गया था और ये जो कार्बन वाला था ना ये अटैक कर दे इस पर, तो जोड़ लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए, बन जाएगा। तो किसके प्रेजेंस में वो था? एनहाइड्रस ClCl3 के प्रेजेंस में। इसमें कौन क्या लिए थे? असाइल ग्रुप लिए थे, है ना। ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना, बार बार वीडियो को देखते रहेगा, आपको याद हो जाएगा आसानी से, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला पर। इस जगह गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन है, एक गटरमान कोचमान रिएक्शन है, एक गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन है। तो गटरमान कोचमान को पहले याद कर लीजिए, एल्डिहाइड को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर दो चीज़ आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है ना, तो किसी एक चीज़ को याद रखिए, दूसरा चीज़ अपने आप याद रहेगा। मतलब कोई सिमिलर चीज़ है, उसमें हमको दोनों चीज़ याद करते तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो किसी आप एक चीज़ को याद रखिए, दूसरा को छोड़ दीजिए, ये अपने आप याद रहेगा, ठीक ना। अब ऐसा कीजिएगा, हमेशा याद रहेगा, नहीं तो आप दोनों याद रखेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। तो कोचमान को याद रखिए और एल्डिहाइड को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से होता है कुछ, है ना। तो कोचमान में देखिए CO है, देखिए यहाँ पर को है, इस जगह पर देखिए कोचमान में को आ रहा है, तो कोचमान में भी को आ रहा है, इसमें भी को आ रहा है। तो इसमें जो रिएजेंट है क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एनहाइड्रस ClCl3, है ना। COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3, है ना। CO इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3 और साथ में HCl भी है। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, इसमें भी एल्डिहाइड बनेगा, इस तरह से बनेगा CHO, समझे ना बतिया? हाँ, यहाँ तक हो गया होगा। अब चलते हैं इसमें, देखिए गटरमान कोचमान रिएक्शन क्या याद करनी है? कोचमान कैसे याद किए? यहाँ पर को आ रहा है, इसमें भी को आ रहा है, तो कोचमान तो याद हो गया। अब आते हैं गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड है तो नाम में ही एल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट में भी एल्डिहाइड ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका रिएजेंट याद रखेगा HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जनरल Cl2, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जनरल Cl2,
है ना। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी एल्डिहाइड ही बनता है, सेम एल्डिहाइड बनता है। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड है ना। है ना, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखेगा, अब डायरेक्टली याद रखेगा क्या होता है, ये जो बेंजीन है उसको देंगे HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। अगर बेंजीन रहेगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, कोई और रहेगा तो कोई और एल्डिहाइड बनेगा, है ना। गटरमान भी हो गया, गटरमान कोचमान हो गया, गटरमान एल्डिहाइड हो गया। अब चलते हैं अगला पर। अब अगला है हेल-बोलहर्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। हेल-बोलहर्ड-जेलिंस्की रिएक्शन जो है ना, याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कि मतलब ये जो Br2 रेड फॉस्फोरस है ना, Br2 रेड फॉस्फोरस है ना, ये अल्फ़ा कार्बन पर जाकर अटैक करता है, ये अल्फ़ा कार्बन पर जाकर अटैक कर देता है। अल्फ़ा कार्बन पर अटैक करता है तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्फ़ा हेलोजिनेटर बोलते हैं, है ना। तो अल्फ़ा और बीटा पता कैसे चलेगा कि आपका अल्फ़ा कौन है बीटा कौन है, तो याद रखिए जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन आएगा, जिसमें ये कार्बन आया तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा, और इसके बगल में जो आया, इसके बगल में जो आया तो हो जाएगा ये जो कार्बन आया ये बीटा कहलाएगा। तो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। जो कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो रहे उसको बोलते हैं अल्फ़ा, और जो उसके बगल वाला पर है तो बीटा, और उसके बगल वाला के बगल पर रहेगा तो गामा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक तो अल्फ़ा पर जाकर अटैक करेगा कौन सी, तो ब्रोमीन अटैक करेगा, Br2 अटैक कर देगा। तो यहाँ पर ही देखिए क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में कुछ इस तरह से बनेगा आपका CH3 CH2 और CH, यहाँ पर ब्रोमीन अटैक कर देगा तो C+O OH बन जाएगा। फर्क कहाँ पड़ा, खाली यहाँ सिर्फ यहाँ पर ही हाइड्रोजन हटा और जाकर ब्रोमीन जाकर जुड़ गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्फ़ा पर हेलोजिनेशन हो गया, है ना। तो हेल-बोलहर्ड-जेलिंस्की रिएक्शन में क्या होता है, अल्फ़ा पर हेलोजिनेशन होता है, अल्फ़ा पर हेलोजिनेशन होता है। आप ध्यान रखिएगा, आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। आप चलते हैं अगला, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन क्या किसके लिए होता है, तो होता है बेंजोइल क्लोराइड के लिए, है ना, बेंजोइल क्लोराइड के लिए। इसमें क्या होता है ना, H2PdBSO4 के प्रेजेंस में ये जो बेंजोइल क्लोराइड होता है ना, वो बन जाता है एल्डिहाइड बन जाता है। फिर से क्या ही बन रहा है, बेंजल्डिहाइड ही बन रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा राइटिंग ख़राब बैठता है इस पर, तो है ना, ये बेंजीन है, याद रखिएगा बेंजीन है ना, ये बेंजीन है ना। तो यहाँ पर ही क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा और आपका जाके H2 में हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड नाम है। तो क्या बन रहा है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिंपल याद रखेगा, रोजनमुंड रिएक्शन क्या करता है, है ना, बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड बनाता है ना, बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड बनाता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं, इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, H2PdBSO4, है ना, H2PdBSO4। तो इसमें ये होता है, क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। बॉइलिंग जाइलिन पूछता नहीं है ना, मेन आपको याद रखना है H2PdBSO4 है। और ये क्वेश्चन 2020 में आ भी चुका है, नीट 2020 का में आप आज भी चुका है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन, वुल्फ-किस्लर रिएक्शन। वुल्फ-किस्लर रिएक्शन क्या करता है, ये सेम क्लीमेंसन रिएक्शन की तरह काम करता है। क्लीमेंसन में क्या करता था, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाता था, सेम एल्डिहाइड इसमें भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाता है, पर यहाँ पर रिएजेंट अलग है। वुल्फ-किस्लर में रिएजेंट अलग है, क्या है, NH2NH2KOH, NH2NH2KOH। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, बोलते हैं NH2NH2 को हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है,
अल्केन बनाता है आपका, है ना, वुल्फ-किस्लर रिएक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैंड-मेयर रिएक्शन, एक है अगला गटरमान रिएक्शन। देखिए सैंड-मेयर रिएक्शन और गटरमान रिएक्शन दोनों सेम ही है, सिर्फ अंतर रिएजेंट का है। अंतर किसका है, रिएजेंट का अंतर। यहाँ पर कॉपर पाउडर है, क्या है, कॉपर पाउडर है, यहाँ पर कॉपर पाउडर है, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है। अब आप ही बताइए, आप गटर में पाउडर डालते हैं कि नहीं डालते हैं। अब गटर है, नाली उली है, तो उसे पाउडर डालते हैं ताकि कीट उट नहीं उगे, है ना। तो कॉपर पाउडर किस में डालते हैं, गटर में डालते हैं। तो याद करने का तरीका पता चल गया आपको कि गटर मान आएगा तो इसमें क्या आएगा, कॉपर पाउडर रहेगा। गटर मान आएगा तो इसमें क्या रहेगा, कॉपर पाउडर रहेगा। तो इसमें बनेगा क्या, इस तो पता चल गया याद करने का तरीका, बनेगा क्या। तो इसमें जो होता है ना हैलोजन, ये अटैक कर देता है इस जगह हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है, आई इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, अटैक कर देता है ना। तो ये बन जाएगा आपका, ये इस तरह से बन जाएगा। इसको बोलते हैं हेलोबेंजीन। इसका नाम क्या है, हेलोबेंजीन। आप भी इसको हेलो कर सकते हैं, इसका नाम हेलोबेंजीन है। कभी इसको हेलो कीजिए आप, हेलोबेंजीन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोलेंगे कि इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें वही बनेगा। हम बता ही दिए थे अभी कि प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही बनेगा, चाहे सैंड-मेयर हो रिएक्शन हो या गटरमान रिएक्शन हो, प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा। क्या बनेगा, वही, फिर से वही बनेगा। ये इस तरह से हेलोबेंजीन बन जाएगा। फिर से हेलो कर दीजिए इसको, हेलोबेंजीन। किस में है, सैंड-मेयर में है, और आपका गटरमान में क्या है, हेलोबेंजीन बन रहा है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम डायरेक्ट आपका नाम बोल देगा। तो इसका नाम BDC है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, है ना। यहाँ तक हो गया होगा। इसमें क्या रिएजेंट लिए थे सैंड-मेयर में लिए थे कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसमें भी वही है, कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HX बोलो या HCl बोलो, क्योंकि यहाँ पर X जो है ना हैलोजन है, हैलोजन ग्रुप होता है, ठीक ना। अब आते हैं अगला पर, गटरमान रिएक्शन भी हो गया। आपको याद करने का तरीका बता दें कैसे याद करना है ना। अब आते हैं अगला स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या करता है, स्टीफन रिएक्शन क्या करता है, तो ये जो है ना सिंपली याद रखेगा, नाइट्राइल को अल्डिहाइड बनाता है, नाइट्राइल को अल्डिहाइड बनाता है, नाइट्राइल को अल्डिहाइड बनाता है। तो इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, SnCl2 HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्या है कि आप इसी से पहचान पाएंगे स्टीफन रिएक्शन को। तो आपको डायरेक्ट याद होना बहुत ज़रूरी है ना। आपको अगर मैकेनिज्म याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि स्टीफन रिएक्शन क्या करता है, नाइट्राइल को अल्डिहाइड बनाता है ना। और नीट में मैकेनिज्म पूछता भी नहीं है, JEE एडवांस से भले पूछता है, पर नीट में सिंपली डायरेक्ट पूछता है, रोजन रिएक्शन में क्या बनता है, स्टीफन रिएक्शन में क्या बनता है, टोलुइन में क्या बनता है, इथार रिएक्शन में क्या बनता है, इस तरह से पूछते रहेगा। गटरमान कोचमान में क्या बनता है, ये सब डायरेक्ट पूछ देगा आपको से, ठीक ना। अब चलते हैं हम अगला, स्टीफन रिएक्शन क्या बनता है, क्या बताएं अभी, नाइट्राइल को अल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए CH3CH2, आप ही बताइए क्या बनेगा, नाइट्राइल को अल्डिहाइड बनाएगा तो CHO आ जाएगा, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत ना होगा। तो स्टीफन रिएक्शन में क्या बनता है, नाइट्राइल को अल्डिहाइड बना दिया। अब आते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन जो होता है ना, SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है ना। याद करने का तरीका क्या है, एक विलियमसन एक क्रिकेटर का नाम है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक मारा है, दोहरा मतलब दो आ रहा है, यानी कि SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो विलियमसन दोहरा शतक मारा इसलिए SN2 मैकेनिज्म हो रहा है ना। याद करने का तरीका बता दिए, विलियमसन दोहरा शतक मारा इसलिए क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। पर इसमें बनेगा क्या, ये तो पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या बनेगा, है ना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में तो ये तो बनेगा, ईथर ही बनेगा, क्योंकि रिएक्शन नाम में ईथर है। पर कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये है अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। इसका नाम क्या है पता है आपको इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड। इसका एक्चुअली CH3 इसका जनरल नाम बता रहा हूँ, सोडियम
सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। जो सोडियम एल्कोक्साइड रहेगा ना अगर, तो इसमें जो ऑक्सीजन ग्रुप रहता है ना, यहाँ पर अटैक कर देता है CH3 ग्रुप पर। अब काहे अटैक करता है CH3 ग्रुप पर? हैं, क्योंकि जो हैलोजन है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम पहले ही बता चुके हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो हैलोजन होता है ना, ये जो होता है इसका चार्ज अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहता है और इस पर पॉजिटिव आ जाता है। अब कोई भी लोन पेयर ये नहीं देखना चाहता है कि मगर बगल वाला है जिसको पॉजिटिव चार्ज है। और खासकर ऑक्सीजन तो पक्का अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है किसी को, बहुत ज़्यादा उदार है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलता है उसको, दयालु है। ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है CH3 पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर ही माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा CH3 तो ऑलरेडी दिख रहा था आपको, और यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक ही कर दिया था, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा था CH3, तो क्या बन गया, ईथर बन गया। क्या बन गया, ईथर बन गया। तो याद रखिएगा विलियमसन में ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होता है, क्या होता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं और अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ऐसे बनता क्या है, ईथर बनता है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।